आज जो हम पढ़ने वाले हैं इनके बिना जेई क्लियर नहीं होगा। तो लिख लो पेज के ऊपर, इनके बिना जेई गारंटीड क्लियर नहीं होगा। क्लियर करने के लिए तो यार ऊपर आपको ऊपर के टॉप लाख रैंक में आना होता है। मैं उस क्लियर की बात नहीं कर रहा। मेरे क्लियर की डेफिनेशन है कि आपको मनचाही ब्रांच नहीं मिल रही होगी। ठीक है, इनके बिना जेई क्लियर नहीं होगा। चीज क्लियर है? फर्स्ट चीज से पहले कुछ मिथ्स हैं जो कि हटाने पड़ेंगे। देयर आर सम मिथ्स इन द मार्केट विच यू हैव टू रिमूव, राइट। सबसे पहला, 3 टाइप के टीचर होते हैं। थोड़ा सा इको आ रहा है यार। एक्चुअली ये मेरी नॉर्मल टेबल नहीं है, मेरा माइक वगैरह सब उस पर उधर पानी गिर गया उधर, राइट। तो आज हमें थोड़ी सी आवाज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पर आई होप समझ में आपको फिर भी आ जाएंगे। ठीक है, वो गीली हो गई टेबल पूरी की पूरी, मैं साफ करूंगा, समय वेस्ट होगा उसमें, है ना। तो थोड़ा सा एको आएगा, लैपटॉप का ही हम सिस्टम विस्टम यूज कर रहे हैं, जो कुछ भी है। मिथ्स, 2 टाइप के टीचर होते हैं यार। एक होते हैं अच्छे टीचर, ठीक है। एक होते हैं टीचर सारे ही अच्छे हैं बट नॉट सो अच्छे टीचर। ठीक है, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उन टीचरों से। ये टीचरों का गैंग बहुत बड़ा होता है, मतलब काफी टीचर होते हैं जो अच्छे होते हैं। इस पृथ्वी पे अगर आपको आज के दिन कोई भी ऐसे बोल दे कि बेटा मेरे से पढ़ लो और तुम्हारा मैं जेई में इतनी रैंक लेके आ जाऊंगा या इतनी रैंक लेके आ जाओगे, वो बेवकूफ बना रहा है। क्या चीज समझ में आ गई? इस पूरे इंडिया में अगर एक भी टीचर आपको बोल दे कि भाई मैंने रैंकर्स निकाले हैं, राइट, और मैं तुम्हारी भी रैंक निकलवा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है, वो बुद्धू बना रहा है, राइट। मैं ये मानता हूं कि कुछ टीचर अच्छे होते हैं पर बहुत सारे टीचर अच्छे होते हैं। चीज समझ में आ रही है, राइट। आप समझ के देखो, आप अभी 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक 5th सब्जेक्ट। एक साल के अंदर 11वीं का भी याद रखना है। टीचर कौन है? जिन्होंने 4 साल, मतलब 12वीं में तो पढ़ाई था, उसके बाद कॉलेज के बाद 5-6 साल उन्हें और हो गए सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हुए, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हुए। राइट। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते यार, बहुत सारे बंदे होंगे जिन्हें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, और बहुत सारे बंदे होंगे जो ओरेटर भी अच्छे हैं, डिलीवरी अच्छी कर देते हैं। क्या एक ऐसा होता क्या है यार कि जो एक बढ़िया टीचर होता है ना, वो मिनिमम 1000 बच्चों को पढ़ाता है, और उन 1000 में से एक आध बच्चा रैंक ले आता है, और उस एक रैंकर को जितना बच्चा सर्टिफिकेट में यूज नहीं करता ना कि मैंने टॉप 100 रैंक में आया, उससे ज्यादा वो टीचर यूज करता है। अरे भैया हम टॉप 100 रैंक में, देखो हमारा ये बच्चा निकल का है, देखिए इसको, हम पढ़ाए थे तब निकला ये। इसके माँ बाप ने फीस नहीं दी थी, इसने कमरे में बैठ के मेहनत नहीं की थी, हम पढ़ाए इसलिए इस बंदे ने रैंक निकाल लिया। तो क्या हमें ये चीज समझ में आ रही है? उस टीचर ने 1000 बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है, ग्रेट। उनमें से एक निकलता है, वो मेहनत से निकलेगा। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कराओगे, ऑल यू नीड इज अ अच्छा टीचर विच आर इन अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कमी है पर बहुत सारे। उसके बाद एग्जाम आपको क्लियर कराएगी आपकी डिसिप्लिन, जिसे मैं बोलता हूं गॉड स्ट्रैटेजी, कि एक अच्छा टीचर आपको गाइडेंस देता है, आप ओबीडियंस आप मान लेते हो, और डी फॉर डिसिप्लिन अगले 2 साल के लिए करते रहते हो, या अगले 1 साल या अगले 6 महीने के लिए करते जाते हो। प्लस आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग। पेरेंट्स की ब्लेसिंग में उनकी चप्पल भी आती है, उनका प्यार भी आता है, उनकी फीस भी आती है। सब समझ में आ रही है, राइट। वो डांट रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं, वो तुम्हारी फीस दे रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग इन दिस। अब ये हमने क्लियर कर लिया। दूसरी चीज पे आते हैं, 1 सब्जेक्ट 1 टीचर। कितना बोला? 1 टीचर, 1 बुक, और मिनिमम 6 से 7 रिवीजन। आपको मैं आज बता देता हूं, मैंने लास्ट ईयर के बोर्ड टॉपर का इंटरव्यू लिया था, 15 बार रिवीजन मारा था। यूपीएससी रैंक 19 का इंटरव्यू लिया था, 15 बार रिवीजन मारा था। रैंक 1 यूपीएससी 2015-16, जो एक लड़की थी, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, 15 बार। इन सब ने 15 बार बोला है, मैं अपनी तरफ से 15 नहीं, इन्होंने 15 बोला है। और ये हाँ, टीना डाबी। साथ में वो अलग बात है कि इन्होंने 40-40 सैंपल पेपर और दिए हैं। मेरा मानना है हर सैंपल पेपर अपने आप में एक छोटा सा रिवीजन होता है पूरे सिलेबस का, वो अलग छूट गया है।
इस एग्जाम में अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं जनाब, तो काफी लाख बच्चे हैं जो कि भाग दौड़ के आखिर तक गिर मरोड़ के अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। सिलेबस खत्म करना इज नॉट द टास्क, खत्म करके 6 से 7 बार रिवाइज करना इज द टास्क। क्या चीज समझ में आ गई? अगर आपने किसी भी चैप्टर का 6 से 7 बार रिवीजन नहीं किया है जनाब, मान के चलना वो आपको मार्क्स नहीं दिलवाएगा एग्जाम में। दो टाइप की चीजें याद रहती हैं यार हमें पेपर से पहले। अगर आज मेरा पेपर है तो मेरे को दो चीजें याद रहेंगी। पहली, जो मैंने पिछले 3-4 दिनों में पढ़ी है। दूसरी, जो कि मैंने उससे पहले पढ़ी है पर 6 से 7 बार रिवाइज की है। अब मैं लास्ट के 3-4 दिन में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता, इसलिए हमें 6 से 7 बार रिवीजन करना पड़ेगा। क्या चीज क्लियर है? ऐसा कोई भी 11वीं करके बैठे हो ना आप में से काफी, 12th के स्टूडेंट हो, मुझे बताओ जिस चैप्टर का रिवीजन नहीं किया था 6 से 7 बार, वो याद है? पर एक ऐसा चैप्टर जरूर होगा, जैसे कि जो इनिशियल वाले होते हैं, वेक्टर्स हो गए, राइट, या काफियों का केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्टोइशियोमेट्री होता है, जो कि जबरदस्ती हर चैप्टर में आया जाता है। स्टोइशियोमेट्री हर जगह आ रहा है, अपने आप रिवीजन हो रहा है। फील आ रही है? तो जब तक आप किसी चीज का 6-7 बार रिवाइज नहीं करोगे जनाब, हो सकता है आपको आज रोटेशन इतना बढ़िया समझ में आ गया, आपने सारे पीवाई क्यों निकाल दिए, 3 महीने बाद प्रश्न नहीं कर पाओगे, नहीं हिलेगा। चीज क्लियर है? गुड। 6 से 7 के बिना नहीं लिखेगा, लिख लेना और दीवार पे लिख लेना कि मैंने कहा था, राइट। गुड। मतलब स्वयं कृष्ण भगवान भी आके मतलब इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे, ये फैक्ट है, लाखों बच्चे में देख चुका हूं। ठीक है, माँ बाप ने पैसे लगाए, कुछ चीजों का हम ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट चीज के ऊपर और आते हैं जनाब। जब हम जेई मेंस को फोकस कर रहे हैं, राइट, आप में से काफी होंगे यार जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। कितने बंदे हो? ये स्टार्ट भी किए तो एक आध चैप्टर पढ़ा है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है। आप सबकी बातें आज हो रही होंगी, ठीक है, आप सबकी हम बातें कर रहे होंगे कि कैसे पढ़ना है। सारे चैप्टर्स का यार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, कुछ मस्त मस्त चीजें जो कि आपके लिए लाया हूँ, लास्ट में बताऊंगा। थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय और दें, ठीक है। तो ये चीज मेरे को समझ में आ गई। दूसरी यार, ज्यादा ट्यूशन लेने से पेपर नहीं निकलता है। आपका ट्यूशन टाइम शुड बी ऑलवेज लेस देन, कितना, 1.5 गुना लेस देन सेल्फ स्टडी टाइम। भैया क्या कहना चाहते हो? ये मिनिमम रेशियो मैंने बताया कि अगर 4 घंटे का ट्यूशन है दिन में, तो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी मारनी पड़ेगी। अगर 5 घंटे का ट्यूशन पढ़ते हो तो 7.5 घंटे की सेल्फ स्टडी मारनी पड़ेगी। यहां पे मैं स्कूल टाइम को इंक्लूड नहीं कर रहा। आप में से काफी बच्चे यार मेरे को कहते हैं भैया हमारा स्कूल होता है, कितना होता है भाई? सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होता है, तो उसमें मैं कुछ पढ़ नहीं पाता। कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप क्लास 11th के बच्चे हो, क्लास 11th में स्कूल में अच्छे नंबर आके कुछ नहीं उखड़ेगा, मैं बता रहा हूं। अनटिल अनलेस आपको फॉरेन एडमिशन नहीं करना। अगर आपको बाहर जाना है ना यार, विदेश में, तब तो आपके 11वीं के नंबर काउंट होते हैं, तब तो पढ़ना। पर अगर आपका यूं है कि भाई मुझे जेई ही क्लियर करना है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम अपने 11th पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्या चीज क्लियर है? ग्रेट। अगर आप 12th क्लास के अंदर भी हो जनाब, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, 6 घंटे स्कूल को नहीं दे सकते। हम जब यार ऑफलाइन भी जाते थे तो हम क्या करते थे, अपनी बैक सीट पे जाके बैठ के एचसी वर्मा निकालना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है, या पीवाईक्यू या एनसीईआरटी निकालना स्टार्ट कर देते थे। वो भी अच्छी है केमिस्ट्री के केस में। तो एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं तो 1 से 2 घंटे आपको जेई के लिए निकालने, जहां पे आपने पिछले दिन जो क्लास ली थी उसको रिवाइज करोगे आप। ये फाइट मारनी है हमें, हर दिन 1 से 2 घंटा निकालना है। मेरे को बताओ, अगर आप 200 दिन भी स्कूल जाते हो, 200 डेज भी स्कूल जाते हो, और आप 1-1 घंटा भी निकाल लेते हो, कितने घंटे हुए? 200 घंटे हो गए। मैंने कहा आप दिन का 10 घंटा भी अगर रोज पढ़ते हो तो क्या आपको 20 दिन एक्स्ट्रा नहीं मिल गए? अब मुझे बताओ इस 20 दिन की कितनी कीमत है? बहुत ज्यादा, प्राइसलेस है ये 20 डेज। हाँ या ना? 20 डेज में क्लास 11th फिजिक्स रिवाइज हो सकती है पूरी की पूरी, राइट। तो मैंने कहा हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, ये चीज हमने ध्यान रख ली। सबसे बड़ा ब्लंडर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेट नाइट स्टडी। अब आप बोलोगे भैया मैं वो बच्चा हूं जिसकी रात को ही पढ़ाई होती है। तुम्हारे सामने जो ये भैया बैठा है ना, वो उस कैटेगरी का प्रिंसिपल है, राइट। मैं रात को सोता नहीं हूं, तो मैं ही तुम्हें गलत एडवाइस नहीं दूंगा। हॉस्टल के दौरान शायद ही ऐसी रात रही होगी जब मैं मतलब सोया हूं। वो तब हुई होगी जब मैं 2.5 दिन से नहीं सोया, 2 रातें हो गई, तब जाके तीसरी रात को अपने आप आंखें बंद हो रही हैं।
मैं आपको ऑनेस्टली बाय फैक्ट बताता हूं, अगर आपने लेट नाइट स्टडी की है, आपकी दिन जितनी प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं सकती। पर बच्चों को पता है ऐसा क्यों लगता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी है? इसलिए क्योंकि वो 9 बजे खाना खाएंगे, डिनर कर लिया आपने, 9:30 तक वो खाना पचता है, थोड़ा थोड़ा लेजीनेस होता है, 10 बजे वो पढ़ने बैठेंगे, 10 से लेके 12 बजे तक बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, हो रही है, सबको अच्छा लग रहा है और सबको लग रहा है कि यार इसी माहौल से है ना मैं पढ़ता जाऊंगा, मजा आएगा। मम्मी 12 बजे तुम्हारी सो गई, मोस्टली सो जाती है, या 1 1:30 बजे के बाद गोपी बहू आनी बंद हो जाती है, तो मम्मी भी सो गई। अब उसके बाद क्या हो रहा है यार, टाइम बीत गया, डिनर किया था 9 बजे, आपको लग रही है 1 बजे भूख लगी, आप क्या करोगे? किचन, मैं बताता हूं कहां जाओगे, किचन, मैगी ढूंढोगे, सबसे सस्ती मैगी बनती है कम समय में, 2 मिनट की मैगी नाम की है, मिनिमम 20 से 25 मिनट लगाओगे, गारंटी बोल सकता हूं। फिर आप सोचोगे यार जब मैं मैगी खा रहा हूं तो इस टाइम पढ़ूंगा थोड़ी ना, थोड़ी सी देर के लिए यूट्यूब खोल लेता हूं, या थोड़ी सी देर के लिए मूवी डाउनलोड करी थी इसको देख लेता हूं। थोड़ी देर में मैगी खत्म हो जाएगी, पर मूवी तो जनाब चल रही है, अब मूवी को बीच में छोड़ के जाएं, ओहो, ऐसा पाप थोड़ी ना करेंगे हम, ये मूवी कंटिन्यू होगी, पता भी नहीं चलेगा एक के कब 3 बज गए, 3 बज गए। फिर क्या होता है यार, हमारा दिमाग में डोपामीन होता है, डोपामीन मतलब सस्ते नशे, राइट, डोपामीन मतलब दिमाग के सस्ते नशे। तो जैसे ही आप कोई फन चीज करते हो ना यार, आपका डोपामिन लेवल राइज हो जाता है, अरे मैं मूवी देख रहा हूं। कभी ऐसा फील हुआ है, एक टीवी सीरीज आपने देखी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जब तक खत्म नहीं हो रही सारी की सारी देख रहे हो? हमने किया है ये कॉलेज में, राइट, आपने भी किया होगा कुछ नहीं। एक्चुअली हमारे पास 12th में इतना नेट नहीं था कि हम कर सकें, पर कॉलेज में हमारे पास भी आ गया था, आजकल 11वीं 12वीं के बच्चों के पास भी आ गया, जो कि एक श्राप है, राइट। ये श्राप से बाकियों को पीड़ित होने दो, अपने ऊपर मत लेने दो। इतनी चीज को रियलाइज कर यार, अभी तो चीजें स्टार्ट हुई है ना। तो सोच अगर आज के दिन ऐसी टीवी सीरीज आ रही है तो कॉलेज के दौरान कितनी मस्त मस्त आएंगी। तो क्या चाहता है, एक महंगे और नीचे कॉलेज में टीवी सीरीज देखना चाहता है, और एक अच्छे कॉलेज में टीवी सीरीज देखना चाहता है? अच्छे कॉलेज में देखेंगे। आज से 10 साल बाद क्या मस्त मस्त टीवी सीरीज आएगी। मैं बोलता हूँ लैपटॉप में नहीं, जाके एक अच्छे सिनेमा में देख के आएंगे, जहां पे एक टिकट 2,000 की होती है, मोटी मोटी सीटें लगी होती हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है? या घर में होम थिएटर बना लेना, ज्यादा पैसे कमाते हो तो, है ना। क्यों उस 10,000 रुपए के मोबाइल या 30,000 रुपए के लैपटॉप में, जब माँ बाप ने पैसे लगा रखे हैं 12वीं के ऊपर, हम क्यों उस छोटे से सस्ते नशे के लिए अपना पूरे आने वाले 40-50 साल के मजे खराब करें? अबे हाँ या ना? अबे गुजरात से नहीं हो, पर इतना हिसाब तो हम भी समझते हैं। यस। तो जनाब, रात को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 3 बजे अब आपका डोपामीन हाई हो चुका है। आप, ओ हो, अब बुक किताबें हैं वहां सड़कों पे, राइट, किताब इज लाइक कि आप ने एक बंदे को थोड़े से सस्ते नशे करा दिए और उसके बाद उसे बोल दिया कि भाई चल ले, कानून की किताब पढ़ ले। वो नहीं पढ़ेगा, दिमाग बोलेगा मैं प्राण छोड़ दूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सो जाऊंगा। तो आप नहीं पढ़ते हो, नोटिस करना, आप नहीं पढ़ोगे। आपको लगा 10 से 12 अच्छी पढ़ाई करी, पर जनाब उसके बाद जो 4-5 घंटे थे वो उड़ गए। इनमें प्रोडक्टिविटी आपकी मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटे रही होगी, और दो भी मैं ऑप्टिमिस्टिक बोल रहा हूँ। पर आप जब दिन में जगे होते हो ना, तो तुम्हारी मम्मी भी साथ में होती है, और मम्मी का वो है ना, सब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा रोल होता है, या पापा जो भी घर में रहते हैं, राइट। तो तुम उठोगे भाई, 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, मम्मी सुबह उठेगी, एक अच्छा सा नाश्ता, ब्रेड बटर दही रोटी कुछ भी देंगी, खाया, फिर तुम पढ़ोगे, मम्मी की एक आंख तुम्हारे ऊपर पूरे दिन है, लंच करोगे, उसके बाद एक आंख फिर से पूरे दिन है, क्लासेस हो रही हैं। तो जनाब दिन में जो प्रोडक्टिविटी है वो रात को नहीं है। क्या चीज क्लियर है? अब तीसरी चीज के ऊपर आते हैं, स्लीप साइकिल। स्लीप नोट्स मुझे दिख गए, ये तुम्हारे नोट, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, आज 2 चैप्टर डालूंगा, मुझे पता है, तो ये एक साथ इधर देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा स्लीप साइकिल की जब हम बात करें, तुम चाहे 12 बजे सो, 1 बजे सो, पर अपना डिफाइन करो कि 12 से 1 रोज सो जाऊंगा मैं, और सुबह 7 से 8 के बीच में उठ जाऊंगा। कितने घंटों की नींद अच्छी होती है? 6 से 8 घंटों की नींद अच्छी होती है। भैया आपने एक वीडियो में बोला था आप 4 घंटे सोते हो, मैं 12वीं में नहीं सोता था 4 घंटे। क्या चीज समझ में आ रही है? वो आप तब कर सकते हो, अभी आप रट रहे हो 5 सब्जेक्ट, पता है अपने आप में छोटे श्री कृष्ण से कम नहीं हो अभी आप। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है, अपने ऊपर ऐसे कर लो। मैं 11th 12th के फेज से निकल के आ चुका। मैंने शायद उस टाइम यार 14 घंटे आप मैक्स पढ़ते हो, 15, किसी किसी 15.5 घंटे आप मैक्स पढ़ लोगे। कॉलेज में मैंने 18 घंटे भी काम किया,
पर यार एक चीज होती है कि 18 घंटे ऐसी चीज पे काम किया जिसमें मजे आ रहे हैं, वो 15.5 घंटे ऐसी चीज पे काम किया जिसमें मजे आ ही नहीं रहे थे, वो प्रेशर था। तो आप बहुत इनपुट डाल रहे हो। सबसे पहले क्या है कि इतना कंपटीशन बढ़ गया यार कि हम 10 घंटे भी पढ़ के यूं सोचते हैं कि कम पढ़े। ये फैक्ट है। आप 4 घंटे भी पढ़ते हो तो यूं सोचते हो आज तो बहुत ही गंदा दिन चला गया। आप 6 घंटे पढ़ते हो तब भी सोचते हो ओ हो, क्या कंपटीशन बढ़ रहा है। 2003 4 5 के क्वेश्चन देखें एआई ट्रिपल ई में जो आते थे वो बहुत आसान होते थे, आज के दिन बहुत लेवल थोड़ा हाई गया उसके कंपैरिजन में, राइट। तो पहले तो हमें अप्रिशिएट करना है कि हम बहुत अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, गुड। एक पॉजिटिव थॉट दिमाग में रखनी है, नेगेटिविटी को तो आग लगा दो जाके। तो अपना टाइम स्लॉट फिक्स कर ले, इससे यार तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। आपको लग रहा होगा स्लीप साइकिल का कोई फर्क नहीं है, मैं ऐसे बच्चे जानता हूं जो आज तो 10 बजे सो रहे हैं रात को, कल 3 बजे सो रहे हैं, फिर किसी दिन 3 बजे दोपहर को सो रहे हैं, फिर कभी 6 बजे सो रहे हैं। उनका कुछ फिक्स नहीं है जनाब। जब आपकी स्लीप साइकिल ही फिक्स नहीं है तो पूरा दिन क्या स्लीप फिक्स होगा। एक यही तो चीज है जो पता होती है कि इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसको कंट्रोल कर ले। बैकलॉग से रिलेटेड मैं थोड़ा लास्ट में करूंगा, अभी ऐसी चीजें जो सबके कंसर्न की हैं, ठीक है। क्या आपके फोन में व्हाट्सएप है? मेरे को सही सही बता देना, झूठ मत बोलो। पोल में कर रहा हूँ छोटे छोटे। कितने बच्चों के पास है, मैं फैक्ट देखना चाहूंगा। भाई साहब, ओ भाई साहब, 90 मम्मी पापा का पर्सनल मोबाइल है ना। बहुत हाई क्लास बच्चे रहते हैं, ऑल दो मैं हाई क्लास नहीं था इसलिए मैं, मेरे दोस्त भी ज्यादा नहीं थे, पर उसे माना जाता था। मेरी क्लास में 2 4 बंदे होते थे 50 में से जिनके पास पर्सनल फोन था, आज से 4 साल पहले। आज तुम में से 75% के ऊपर है। इस पर्सनल फोन को आग लगा दो, इसके तेल लगा दे, आग लगा दे, चाहे आईफोन है ना तब भी आग लगा दे। मैं बता रहा हूँ ये 1 लाख शायद आज तुम्हें कॉस्ट करेगा कि यार ओ हो मेरा दिल का 1 लाख। आज से 2 साल बाद अगर अच्छा जगह एडमिशन नहीं मिलता, जो कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि टेंशन तुम्हारे मम्मी पापा के पड़ेगी जनाब, जो इंजीनियरिंग तुम्हारी 8 से 12 लाख में हो सकती थी ना, वही इंजीनियरिंग तुम्हारी 20 से 27 लाख में हो रही होगी, गारंटीड मैं बोल रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस की ये फीस है। गलती से कहीं डोनेशन वाली में चले गए तो डोनेशन एक्स्ट्रा है। चीज समझ में आई हमें? क्या ये लाइव क्लास हो रही है? हाँ ये लाइव क्लास हो रही है, देखो मैं गर्दन घुमा रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है हमें कितना फाइनेंशियल है, कितना ही महंगा मोबाइल है, उसको हम मम्मी को दे देंगे। मम्मी लो आपका गिफ्ट, बड़ी बहन लो आपका गिफ्ट। चीज समझ में आई? प्लीज उसे फॉर्मेट मार देना वरना उन्हें पता चल जाएगा कि तुम उतने शरीफ नहीं हो जितना वो सोचते हैं, राइट। फॉर्मेट करके मम्मी पापा को वापस दे देना, गुड। फिर भी अगर आप मम्मी पापा का फोन यूज करते हो, व्हाट्सएप यार उतना ही यूज करना है जितना जरूरी है। कि भाई क्लास ग्रुप वगैरह के अंदर अगर हम हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज अटेंडेंस की चीजें आती हैं तो मम्मी को दे दिया, मम्मी आपको बता रही हैं। ये गाड़ी बैक होके भाई स्टूडियो में घुसेगी क्या? ओके, व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम क्या होता है आपको पता ही नहीं होना चाहिए, ठीक है यार। अपनी मम्मी को बोलो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगी, मम्मी को कूल बना, मम्मी को नॉलेजेबल बना, और मम्मी को बोलो कि भाई बस भैया की स्टोरी देखनी है, ठीक है, मैं उसमें कभी कभी क्लास डालता हूँ। इससे ज्यादा इंस्टाग्राम में 1 रुपये की चीज नहीं है जो फायदेमंद है। और तब भी इंस्टाग्राम डाउनलोड मत मत, मैं कहता हूँ एक और नई चीज होती है टेलीग्राम वगैरह, राइट। उसमें भी चैनल बना रखे होते हैं। अगर तेरे को यूट्यूब पे किसी भी एजुकेटर की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए, टेलीग्राम पे चले जाओ। समझ में आया? टेलीग्राम ग्रुप नहीं, क्या बोला मैंने, टेलीग्राम चैनल। जैसे अभी ये क्लास भी हो रही है तो ये मैंने सिर्फ टेलीग्राम पे डाली थी, ये यूट्यूब पे भी नहीं डाली और इंस्टा पे डाली थी। तो मैं इंस्टा भी फॉलो नहीं करना, टेलीग्राम चैनल फॉलो जरूर करो। चीज समझ में आई? इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी से हमें प्रेम करना ही नहीं, बाढ़ में जाए। अब यार आज के दिन यूट्यूब पे बहुत मसाला है, या फिर जैसे आप ये स्पेशल क्लास ले रहे हो तो आप ऑनलाइन आए, तो मतलब कुछ फायदे भी हैं। तो मैंने कहा उन फायदों के लिए आपके पास डिफाइंड आवर्स होने चाहिए। कि मम्मी को बता दो कि मम्मी अभी मैं लैपटॉप यूज करूंगा, मोबाइल यूज करूंगा। तुम्हें पता है ना मैंने एकदम बहुत ज्यादा अपेक्षाएं कर ली हैं तुमसे, तुम में से मेजोरिटी लोग अभी हाँ बोल रहे हो, पर करना आसान नहीं है ये, है ना। हाँ, मम्मी को बताने वाली जनरेशन हम है ही नहीं, मैं खुद नहीं हूं। मतलब हम बात सारी मान लेंगे पर बता दें, ओ भाई साहब
ये नहीं है हमारे अंदर, है ना? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर मैं कह रहा हूं कि यार वही 1% बच्चे कंप्यूटर साइंस लेके जा रहे हैं जो ये चीजें कर पा रहे हैं। ना बोर्ड टॉपर के पास अपना पर्सनल मोबाइल था, ना उसकी फेसबुक पे प्रोफाइल थी। और जो आईआईटी दिल्ली का रैंक 19 निकल के गया, क्या उसके पास फेसबुक नहीं खोल सकता? कॉलेज जाके खोल सकता है, पर जब उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी तो उसने भाई हर जगह से ऑफलाइन हो गया। उसे पता है ये बकवास है, ये मेरे को 1 नंबर भी नहीं दिलवाएगी। चीज क्लियर है? तो यस, ग्रेट, राइट, गुड। किसी का नेहा राहुल वाला सीन तो नहीं चल रहा? वो तो लेजेंड है, उनको तो मैं क्या ही बता सकता हूँ, है ना? छोटा नन्ना सा प्यार, भाड़ में गया, भाड़ में गया। नेहा राहुल दोनों को कुएं में फेंक दो, ऊपर से क्या फेंक दो? बड़ा सा पत्थर। राइट। बेटा अभी हमारी उम्र क्या है? 17 साल, 18 साल, लाइसेंस बना नहीं है, गाड़ी में बैठा के भी नहीं घुमा सकते, पैसे भी नहीं कमाते, समोसे भी नहीं खिला सकते, क्या फायदा है ऐसा रिलेशनशिप का? हाँ या ना? थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं। राइट। अच्छे कॉलेज में जाओ, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाओ, वहां पे प्लेसमेंट गारंटीड है तुम्हारी। राइट। और जो माँ बाप के 10 लाख रुपए तुम बचवाओगे, उनमें से कहना कि यार 4-5 हजार रुपए हमें पॉकेट मनी दो, हमें भी लड़कियां घुमानी है, हमें भी लड़के घुमाने। चीज समझ में आ रही? हर चीज का समय होता है यार। हर चीज का क्या होता है? समय होता है, वो समझना जरूरी है। गुड। अब हम बात कर लेते हैं बैकलॉग की। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? बैकलॉग की। जिंदगी में ना कुछ प्रायोरिटी सेट करनी होती है। हाँ या ना? जिंदगी में कुछ प्रायोरिटी सेट करनी होती है। सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर तुम 11वीं के बच्चे हो, 12वीं के बच्चे हो, दोनों के लिए अलग से चलेगा। पहले बता दो ज्यादा बच्चे कौन से हैं यहाँ पे, मैं उनकी बातें पहले कर लेता हूँ। हेल्थ। आप में से यार ऐसे काफी बच्चे होंगे जिन्हें 11वीं में अंदर घुसे थे, दीवार के मुंह भिड़ा होगा एकदम से, 10th के बाद खुशी खुशी गए थे, समझ में नहीं आए होंगी। पहले कुछ टीचर एडजस्ट नहीं हुए होंगे, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट एडजस्ट नहीं हुआ होगा। अच्छा, ड्रॉपर भी हैं आप में से काफी। ओके, चलो ठीक है, 12वीं वाला अब मैं कर लेता हूँ एक बार कवर, जल्दी से रैप अप करूंगा इसका, ठीक है? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप 12वीं के अंदर हो, बीच में कहीं पढ़ाई कर रहे हो, और आपका 11th कमजोर हो गया। मोस्ट प्रोबेबली आपकी दिक्कत यही है कि यार एक जमाने में पढ़ा था, अब मैं भूल गया हूँ। राइट। या फिर एक जमाने में पढ़ा था और कुछ ऐसा पोर्शन था जिसे एक बार भी नहीं पढ़ा है। या फिर कि क्लास 12th के अंदर मैं आ गया हूँ, मेरा जेई भी पास में आ रहा है, मेरे बोर्ड भी पास में आ रहा है, और मुझे लग नहीं रहा कि मैं जेई में अच्छे नंबर ला पाऊंगा। आई होप इन्हीं में हमारी सारी समस्याएं सारे बच्चों की कवर हो रही होंगी। ग्रेट। देख यार, अगर तेरा 11वीं का बैकलॉग है तो उसे पढ़ा रहने दे। क्या चीज समझ में आई? सबसे पहले जो हमें 12वीं में पढ़ाया जा रहा है, इसको हम देंगे प्रायोरिटी 1। कि आपकी जहां पे भी अभी लाइव क्लास चल रही होंगी, किधर भी जहां भी पढ़ रहे हो, लाइव क्लास तो चल ही रही है ना? ऑनलाइन ही पढ़ रहे होगे सारे के सारे। उसको प्रायोरिटी देनी है। क्या चीज समझ में आई? दैट्स प्रायोरिटी नंबर 1। गुड। सेकेंड प्रायोरिटी हमारी आती है इन्हीं का रिवीजन। क्या चीज समझ में आई? ये क्या है? ये थी प्रायोरिटी नंबर 1, ये है प्रायोरिटी नंबर 2। भैया मेरी क्लास 11 तो एकदम वीक हो जाएगी, उसको मैं कैसे करूंगा? सुन 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 सुन। इस पूरे में से मान ले यार तेरे पास 100 घंटे हैं, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट की बात करें और आप 12th स्टूडेंट के बच्चे हो जनाब, तब आपको यूं करना है, अपना 70 to 75% जो टाइम है ना यार, ये अभी दो 12वीं को। और अपना 25 से 30% समय, बहुत मुश्किल है, मैं तो कहता हूँ 20 भी दे दोगे तो बहुत है, ठीक है? ये आपको देना है 11th को। क्या चीज समझ में आई? ये क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि या तो पूरा संडे दे दे, और अगर तेरे पास संडे खाली नहीं है तो दिन के 2-3 घंटे दे दे। 3 तो तुम नहीं कर पाओगे, 2 लिख रहा हूं। 2 घंटे, चीज समझ में आई? अब इस 2 घंटे में आप पूरी 11वीं रिवाइज नहीं कर सकते। क्या चीज क्लियर हुई? इन 2 घंटों में आप पूरी 11वीं रिवाइज नहीं कर सकते। यस। तो क्या करें? मैंने कहा इसमें कुछ ऐसा पोर्शन जरूर होगा जिसपे तेरी अच्छी ग्रिप है, कॉन्फिडेंट है जिनके बारे में, उनको रिवाइज कर। रिवीजन में प्रायोरिटी नंबर 1 उनकी होगी जो ऑलरेडी स्ट्रांग है, जो ऑलरेडी अच्छे से आते हैं। पेपर में तेरे को कॉन्फिडेंस यही दिलाएंगे। मैंने क्या लिखा था पहली लाइन? वही चैप्टर नंबर दिलवाएगा जिसका 6 से 7 बार रिवीजन हुआ है, उसके अलावा कोई दूसरा चैप्टर नहीं दिलाएगा। तुक्के वाली बात अलग है, एक्सेप्शंस की बात मैं कर नहीं रहा, ठीक है? लल्लू क्वेश्चन आ गया, गलती से दिमाग में बचा हुआ था, कराए, पर आप नहीं कर पाओगे। चीज ठीक है? गुड। भैया बचा हुआ पोर्शन कैसे करेंगे? बचा हुआ पोर्शन कैसे करेंगे? तो मैंने कहा, इसलिए बोला था टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या फिर एक मुझे अपना पता है, पर तुम भी अपने यहाँ किसी किसी टीचरों से तो पढ़ रहे होगे,
मैं अपनी एक स्टोरी बता सकता हूँ, आई होप आपके वहां पे भी सेम सी ही सिमिलर स्टोरी होगी, अपने सिनेरियो में लगा सकते हो। जैसे कि अगर मैं 12वीं के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो पुराना बैच है मेरा, तो उनका अक्टूबर में सिलेबस खत्म होगा, आपका अक्टूबर में होगा, किसी का सितंबर में होगा, किसी का नवंबर में होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है, अगर ऐसा है कि दिसंबर में हो रहा है तब तो टीचर को बोलो भाई थोड़ा तेज कराए, और अगर वो वाले बच्चे भी हो तो उनके लिए मैं बताता हूँ। तो अक्टूबर के बाद मैंने अपने बच्चों को बोल रखा है कि भाई क्लास 11th के सीधा बैक रिवीजन पूरा चलेगा, पूरी क्लास 11th रिवाइज होगी टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। मैकेनिक्स का जितना भी पोर्शन है आपका एसएचएम तक, थोड़ा सा फास्ट चलता है क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी आता है। अपने टीचर से रिक्वेस्ट करो प्लीज आप भी ऐसा करें। क्या चीज समझ में आ रही है? हाँ या ना? बोलो उन्हें, पैसा दिए हो करो, वो नहीं कराते पर्सनल ट्यूशन लगाओ। चीज समझ में आ रही है? पर उसके बाद हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि जब आप ये दौरान में हो ना, तो 12th को 6, यहां पे मैंने क्या लिखा था, सेकंड प्रायोरिटी देंगे 12वीं के रिवीजन को, कि जनाब जब अक्टूबर के महीने में हमारी 12वीं खत्म हो रही है, तब वो अच्छे से खत्म हुई है, तब वो अच्छे से हुई। अच्छे से मतलब है 3 से 4 रिवीजन आप मार चुके हो। भैया 3 से 4 रिवीजन कैसे होंगे, मैं बताता हूं कैसे होते हैं। अगर मेरी क्लास होती है, राइट, मान ले कोई भी रैंडम, जैसे अभी ये क्लास हो रही है, मान ली ये क्लास हो रही है, अभी हमारी लाइव क्लास चल रही है 9:30 से 11:30। यूजुअली मैं ऑल्टरनेट डेज पे लेता हूँ, तुम्हारी भी ऑल्टरनेट डेज पे होती होंगी या सैटरडे संडे को होती होंगी। मैं बच्चों को यूं कहता हूँ कि अगली जो 9:30 से 11:30 की क्लास होने वाली है, उससे पहले 3 रिवीजन मार के आओगे, वरना मत आना। ये अलग बात है बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, पर मैंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि 3 रिवीजन मारने हैं, क्योंकि होता ये भैया 3 रिवीजन कैसे मरेंगे? पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन। पहला रिवीजन में कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटा बोल सकता हूं। अबे जिस क्लास को पढ़ने में 2 घंटे लगे, 1.5 घंटे में रिवाइज नहीं कर देंगे? डेफिनेटली कर देंगे। दूसरे रिवीजन में कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट। तीसरे रिवीजन में 15 मिनट। इसमें हमें लिखना है, इसमें हमें लिखना है, और इसमें हम सिर्फ आंखों से देखेंगे। चीज समझ में आई? ग्रेट। जब मैं लिखने की बात कर रहा हूं जनाब, कॉपी पेस्ट नहीं मारना होता। कुछ बच्चे कॉपी पेस्ट मारते हैं समझ समझ के। अच्छा ये चीज इसलिए हो रही है, ये चीज इसलिए हो रही है, ओ समझ रहा है? ऑब्जर्वेशन करते करते कुछ बच्चे होते हैं कॉपी रखी टक 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 नहीं। मेरे क्लास में एक लड़की थी, ठीक है, जब मैं कॉलेज में था, और जनाब उसका मैथ्स इतना वीक था। तो आपकी कॉलेज की यार एडवांस मैथमेटिक्स होती है, राइट? मतलब अभी तुम इंटीग्रेशन से डर रहे हो ना, वहां डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ऐसे गंदे गंदे सिंबल आने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे सिंबल बनते हैं कि डेल्टा और गामा दोनों शर्मा जाए, समझ रहे हो? तो एक लड़की को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है मैथ में, तो बड़ी बड़ी डेरिवेशन उसने लिटरली 50 बार, वो ऐसा बोलती है, ठीक है, आज के दिन वो प्लेस्ड है एक अच्छी टेक कंपनी में, तो उसने कहा मेरा मैथ समझ में नहीं आई थी, मैंने लिख लिख के रट लिया था कि यहाँ पे ऐसा है, इसके बाद में ऐसा सिंबल बनेगा, उसके बाद में प्लस ए बी करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे गामा की पावर 3 प्लस उससे, ऐसे उसने रटा है कि इसके नीचे ऐसे ऐसे आएगा। वो बच्चा नहीं बनना है हमें, ठीक है, वो बच्चा नहीं बनना है। 3 बार रिवीजन जब आप कर रहे हो तो वो समझ समझ के करना है। चीज क्लियर है? अब इसकी शक्ति मैं बताऊं आपको, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया भैया, इतने डिमांडिंग कैसे हो रहे हो? हाँ या ना? मैंने कहा ज्यादा नहीं बोला। ध्यान से देख, ये सेकंड रिवीजन में अभी हमें लगे 40 मिनट। मैंने कहा मान लेते हैं अगर तुम सिर्फ 1x बार रिवाइज करते इस दौरान, कुछ बच्चे तो 1x भी नहीं करते, 1x बार रिवाइज करते, और आज से 1 मंथ बाद तुम इसका सेकंड रिवीजन कर रहे हो, मुझे बता कितना टाइम लगेगा? क्या मैं बोल सकता हूं दोबारा 1.5 घंटा तो मिनिमम लगेगा, 2 भी लगेंगे। तो मुझे ये बता जनाब, क्या ये अच्छा डिसीजन था या खराब डिसीजन था? मैंने कहा बहुत अच्छा डिसीजन था। हमारी जो मेमोरी होती है ये लेयर में काम करती है। क्या काम करती है? लेयर में। आयरन मैन मूवी देखी है सबने? पार्ट 1 गुफा में उसको कैद कर लेते हैं, वो अपना पहला जब बनाता है मोटा सा आयरन, तो उसको 4 A4 शीट साइड में रखता है और उन सबको एक के ऊपर एक रखता है, तो ब्लूप्रिंट बनता है। हमारी मेमोरी एग्जैक्ट वैसे ही बनती है। एक पन्ने पे हाथ बना है, दूसरे पन्ने पे टांग बनी है, तीसरे पन्ने पे हमारा बीच का बना है, चारों को मिलाओगे तब जाके पूरा व्यक्ति बनता है। मेमोरी वैसे ही वर्क करती है। वी नीड 6 to 7 रिवीजन। अबे तीसरे रिवीजन में तो ये रियलाइज कर रहे होगे कि ओहो, अभी तक तो मैं ऐसे समझ रहा था, असलियत में तो ये चीज का रीजन ये है। तीसरे चौथे रिवीजन में तो ये चीज तक रियलाइज कर रहे होगे। वी नीड 6 रिवीजन। क्या चीज क्लियर है? गुड। 9th 10th क्लास में ओहो, छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ पे। चलो आपकी है ना सबसे लास्ट में बातें करेंगे, ठीक है? आप तब तक है ना बड़े बच्चों को सुन लो, ठीक है? हाँ,
एक चीज करना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना है 9th-10th क्लास में। बेचारे छोटे छोटे बालकों के अंदर डर भर देंगे। घर में बैठ के अपनी आर डी शर्मा निकालनी है। 10वीं क्लास में 10वीं पूरी कर और 11वीं की मैथ्स निकालनी स्टार्ट कर दे, जिससे कि 11वीं में मैथ्स दोबारा ना निकालनी पड़े। राइट, घर में बैठ के पढ़ाई कर, जैसे तुमने पहले एक्स्ट्रा क्लास करी है ना। आगे डिटेल में मैं और बता दूंगा, ठीक है। ग्रेट। पोगो देखो, मतलब तू 10th में पोगो देखता था, मान रहा है ना तू ये बात? एक सेकंड के लिए मेरे को समय दो, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन की तरफ हो गया था तो मैं फ्लो भूल गया, मैं कहाँ पे था अपना। मैंने ये चीज बता दी, रिविजन्स बता दिए, क्लास 12 बैकलॉग वगैरह, ठीक है। तो 11th का रिवीजन करेंगे। अगर यार जैसे ही कोई 12th में नया बच्चा आता है, मैं उसे एक सिंपल चीज बोलता हूँ कि जनवरी में जो पेपर होने वाला है, जनवरी में जो पेपर होने वाला है उसमें 98 परसेंटाइल से ऊपर लाना है। क्या चीज समझ में आ रही है भैया? 98 परसेंटाइल, ये तो कोई स्कोर ही नहीं है। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर बोलता है मैं टॉप 500 में रैंक दिलाऊंगा, ये तो भैया आपने 20,000 रैंक बोल दी। ये कोई गोल होता है? मैंने कहा गोल होता है। ऊपर की 20,000 रैंक का मतलब क्या है? एनआईटी के अंदर एडमिशन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तक का एडमिशन हो गया है। क्या चीज समझ में आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब जाके 12वीं के बोर्ड का एडमिशन पढ़ाई नहीं करना। फील आ रही है? अबे जनवरी में अगर तेरी 98 परसेंटाइल आएगी, मतलब तू गारंटीड एनआईटी तो पक्का जाएगा, आईआईटी नहीं तो एनआईटी तो पक्का जाएगा, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगले 3 महीने जब तेरा मार्च में पेपर होने वाला है, तू शांति से दिमाग में तो वो नहीं होगी ना, डर नहीं होगा। मैं बताता हूँ मेजोरिटी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर स्टार्ट होने वाला है। सितंबर तक एगड़ू गुगड़ू हो रहा है, ठीक है, ज्यादा एज सच कुछ बना नहीं। सितंबर में वो देखेंगे यार कोचिंग इंस्टीट्यूट में नंबर आ नहीं रहे, बोर्ड में नंबर आ नहीं रहे। माँ बाप को भी दिख जाता है बच्चे में कितना दम है, वो बोलेंगे बेटा बोर्ड का तो पढ़ ले, बेटा बोर्ड का तो पढ़ ले। तेरे भाई के 90% आए थे, वो 97 लाया था, 96, राइट। तो ये बच्चा क्या करता है, जब इसे जेई का पढ़ना चाहिए था, ये थोड़ा थोड़ा बोर्ड के बारे में डरने लग जाएगा। मेरे प्री बोर्ड आ रहे हैं, मेरा ये आ रहा है, वो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डरने लगेगा। ये जनवरी ब्लंडर मार के आएगा। जनवरी में आएंगी इसकी 90 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल कुछ आ गई। 90 परसेंटाइल का मतलब है 1 लाख रैंक, इसका मतलब है 1.5 लाख रैंक। चीज समझ में आई? अब इसके माँ बाप इसे और डराएंगे और ये खुद भी बहुत डरेगा। तो अब क्या करेगा, जनवरी के बाद ये पूरा टाइम बोर्ड के ऊपर लगाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें लाखों बच्चों की, और अगर आप ध्यान नहीं रखा आपके साथ होएगी ये चीज। अब ये बोर्ड का पढ़ेगा कि अगर इसके पास 100 घंटे है ना, तो मिनिमम 50 से 60% टाइम, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, असलियत है 70 से 80, ये बोर्ड के ऊपर लगाने वाला है। इसे डर लग रहा है, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम आ गए, इसको डर लग रहा है गंदे वाला। इसने ना पढ़ी इंग्लिश, इसने ना पढ़ी कंप्यूटर साइंस या 5th सब्जेक्ट आज तक। चीज क्लियर हो रही? काफी बच्चे हो जिनको कंप्यूटर्स ऑलरेडी आता होगा, पर फील समझ पाओ आप मेरी। हाँ, ये मार्च में लाएगा दोबारा उतना ही, 85 ले आएगा या इससे कम लाएगा। ये बच्चा निकल गया, हो गया इसका काम, अब इसको प्राइवेट में कराओ। तो मैं बच्चे को क्या बोलता हूँ हमेशा, चाहे तुम 11वीं के हो तो सुन लो भाई, 11वीं वालों जो अगली बार 12वीं में आओगे, जनवरी एग्जाम को ऐसे शिकारी नजरों से देखना है कि मिनिमम 98 परसेंटाइल लाऊंगा। अगर तुम्हारी 98 आ गई ना जनाब, तो अब जनवरी के बाद वाले टाइम में आप क्या करोगे? मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अपना 20-30% टाइम हम देंगे बोर्ड को, और जब बाकी बच्चे डर के मारे बोर्ड का पढ़ रहे होंगे, तब हम अपना 70% टाइम देंगे जेई को, और इस 98 को 99 प्लस परसेंटाइल बनाने की कोशिश करेंगे, विच इज लेस देन 10,000 रैंक, और ये ऊपर की 10,000 रैंक को कंप्यूटर साइंस मिलता है। चीज समझ में आई? ये मेंस की बात हो रही है, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस। तेरा जनवरी में एडवांस होता है? अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुई हमसे, है? क्या कह रहे हैं? कुछ भरोसा नहीं, आजकल कुछ भी हो सकता है, डेट सारी ऊपर नीचे हो गई। जनवरी में इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर तू 10,000 रैंक में ले आता है, तुम्हारी कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस की क्या औकात है पता है? देख यार, कोई भी स्ट्रीम अच्छी नहीं होती, कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होती। तुम्हें इंजीनियर बनना ही नहीं था, पहली बात तो ये रियलिटी है, ठीक है। तुम इंजीनियर इसलिए बन रहे हो क्योंकि तुम्हारे पापा को तुम्हें बनाना है आईएएस ऑफिसर, पर उसमें रिस्क ज्यादा है, तो ये एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है, हाँ या ना? काफियों का रीजन यही है ना, एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है। रियलिटी बात करते हैं। अबे कुछ 5-10% बच्चे हैं, ये भी मैं बहुत अच्छा नंबर ले रहा हूं, जिन्हें असली में इंजीनियर बनना है। मेरे को तो टेनिस प्लेयर बनना था, घर वालों ने जबरदस्ती बनाया मुझे। तुम में से किसी को कुछ और बनना था। यही तो रियलिटी है, हाँ या ना? मेरा तो यही है, ठीक है। पायलट बनना, सिंगर, एक ही बात हो गई। तो जब पैसों के लिए ही आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो हम ऐसी ब्रांच को, कट ऑफ इसके ऊपर इसलिए जाती है यार क्योंकि इसका एवरेज पैकेज अच्छा है। अगर तुम्हें आईआईटीज
या NITs या IIITs के अंदर अच्छी कंप्यूटर साइंस मिल जाती है, मतलब ये जो टॉप हैं, विच इज़ बेसिकली ऊपर की अगर 10,000 रैंक में आपका एडमिशन हो जाता है, कट ऑफ के अंदर आ जाते हो, आपका जो एवरेज पैकेज होगा ना जनाब, इट विल बी समवेयर अराउंड, क्लास का मैं बोल रहा हूँ, जिस क्लास में अगर आपका कंप्यूटर साइंस में हुआ है, 11 से लेके ऊपर तो यार IITs में आपका 20-21 लाख तक का एवरेज पैकेज है। में क्या कर सकते हो, अबे रोज बाहर जाके कुछ कुछ खा सकते हो, हाँ या ना? समोसा समझ में आया? ग्रेट। ओके, और कोई 12वीं की चीज है जो मुझे अभी कवर करनी है? एक चीज का यार ध्यान रखना, तुम्हारे मंडे टेस्ट होते हैं, तुम्हारे यूनिट टेस्ट होते हैं, तुम्हारे हाफ ईयरली होता है, तुम्हारा प्री बोर्ड होता है। यहाँ पे सिर्फ क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, क्लास 11th वाले बच्चों इनकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, इन पे फोकस करना है। फोकस करना इन द सेंस, आपको पता नहीं है इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। मंडे टेस्ट में एक चैप्टर आता है, पर उसके बहाने से आप जो पिछले संडे को पढ़ते हो ना यार, वो कल को बोर्ड एग्जाम में आपका प्रेशर कम करता है। साथ में आपका जेई का भी एक रिवीजन बना रहा है, चीज क्लियर है? बेसिक्स का रिवीजन बना रहा है। तो हाफ ईयरली मंडे टेस्ट जो है, इनमें थोड़ा थोड़ा पढ़ के हमें जाना है। ऐसा नहीं कि टॉपर बनना है मुझे, टॉपर बनने के लिए बहुत मेहनत मारनी पड़ती है, पर इतना कि यार रिस्पेक्टेबल मेरे को चैप्टर समझ में आ गया है वो, राइट? ठीक है, यस। नीट में देख रहा हूँ बहुत, एक बार ये थोड़ा थोड़ा ध्यान हमें दें, थोड़ा थोड़ा सा समय दें। गुड, ये चीज मेरे समझ में आ गई। क्लास 11th का अगर कोई बच्चा है जनाब, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर टीचर बोलता है ना नंबर काट लूंगा 11वीं में अगर तुमने कॉपी चेक नहीं कराई, उसे बोल मेरे भी काट, मेरे पेरेंट्स के भी काट, और मेरा छोटा भाई जो 2 साल बाद आ रहा है उसके भी काट ले, मैं नहीं पढ़ूंगा। चीज समझ में आई? ऐसा बोलना नहीं है, पर ऐसा स्माइल के साथ, सॉरी मैम, सॉरी मैम, मन के अंदर यही होना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे भाई, 70% लिया, 80% लिया, बहुत है भाई। इससे ज्यादा क्या लाओगे 11वीं में? बोर्ड में बाद में लाएंगे, 12वीं में 95 से ऊपर लेके आएंगे। चीज समझ में आई? एक छोटा सा फैक्ट और बताऊं, कोई भी बच्चा जिसके जनवरी पेपर में 98 परसेंटाइल आई है, सुन लो, मैंने नहीं देखा जिसके PCM में 95% से ऊपर ना आए हो। अब यूं मत बोल देना मेरा दोस्त था उसके 93 आए, भावना समझो, उसका हो सकता है मैथ्स में 97 आए हो, राइट? वो 95 लेके आ ही जाता है, क्योंकि उसकी बंदे की ऑलरेडी ग्रिप है। ये बच्चा मार कहाँ खा सकता है? ये बच्चा मार खाएगा इंग्लिश में या 5th सब्जेक्ट में। मैं बता देता हूँ इंग्लिश में कितना समय लगता है, आपको देने पड़ेंगे 15 दिन। 15 थोड़ा ज्यादा हो गया, 14 दिन देने पड़ते हैं, ठीक है? एग्जैक्ट नाप रखा है मैंने, मेरे को 4 साल हो गए, मैंने नाप लिया इसको, राइट? 14 डेज आपको देने पड़ेंगे, और इसके अंदर अब आप इतना पढ़ सकते हो कि आप गारंटीड 95 परसेंटाइल से ऊपर ले आओगे, राइट? परसेंट से ऊपर ले आओगे। चीज क्लियर है? कहाँ से पढ़ोगे? सारे चीजें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तुम्हें पता है ना, इंग्लिश पढ़ा रखी है हमने, देखिए नहीं देखी, पता भी है इस चीज का। 10-10 12-12 मिनट में लाइन बाय लाइन चैप्टर सारे के सारे पढ़ा रखे हैं, विस्तास, फ्लेमिंगो, सारे सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है? ग्रेट। फिर हाँ, गुड, यही तो, मैं सबको बैठ के ट्रेन करूं, उसके बाद तुम हीरो। हाँ, पढ़ ले, 15 दिन लेगा। तेरा कंप्यूटर साइंस वगैरह है 15 दिन लेता है, इकोनॉमिक्स वगैरह है तो थोड़े और टाइम लग सकते हैं, 3-4 दिन और डाल दे उसमें। फील आ गई? यस, ये समय आपको देना पड़ेगा। PCM में तुम्हारे नंबर